कहते हैं ना, लम्हों ने खता की, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। ये हमारे पूर्वजों से जो भूले हुई, जिन्हें आज हम श्रेष्ठ मानते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे, उनको नहीं पता था कि इनको लिखने से आगे चलकर इनका दुष्परिणाम क्या निकलने वाला है। उन लम्हों ने खता की थी और आज हम सदियों से सजा पा रहे हैं भारतीय लोग। अच्छा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा की जन्म कथाएं भी सुन लें आप। आए अब कौरवों और पांडवों के गुरुओं की जन्म कहानियों पर भी विचार करते हैं और देखते हैं कि इनके जन्म कथाओं में क्या क्या कमाल हुआ है। कमाल ही तो है ये जन्म कहानी। महाभारत में लिखा है कि महर्षि गौतम के एक पुत्र शरदवान गौतम नाम से हुए। एक बार शरदवान गौतम ऋषि वन यानी जंगल में जा रहे थे कि उन्होंने उस वन में एक अप्सरा को देखा। जी आप थोड़ा सा इस चीज विचार करें कि सभी ऋषियों के साथ कोई ना कोई अप्सरा को जुड़ा गया है। वो ऋषि उस अप्सरा को देखता है और उसके मन में क्या आता है कि काम की भावना पैदा होती है। वो इतना कामग्रस्त हो जाता है खड़ा खड़ा कि वो पतित हो जाता है। पतित मतलब उसके बीज कण धरती पर गिर जाते हैं। ये क्या अटपटी बातें हैं, ये महाभारत में लिखी हुई है। अब जहाँ ये शरदवान जो ऋषि है, जिसको भगवान का दर्जा दिया गया है, बड़ा उसको माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है, अब उसका हाल देख लीजिए ये क्या लिखा है महाभारत में। अच्छा, एक बार शरदवान गौतम किसी वन यानी जंगल में जा रहे थे। उन्होंने उस वन में एक अप्सरा को देखा। अप्सरा को देखते ही गौतम ऋषि के मन में काम वासना जोर पकड़ गई। देखते ही देखते शरदवान ऋषि जी उस अप्सरा पर इतने उत्तेजित हुए कि उनका तेज भंग हो गया। तेज भंग तो आप समझते ही है ना, तेज भंग होना क्या होता है। अब इस घटना पर जरा आप विचार करके कल्पना करें कि जब किसी व्यक्ति का खड़े खड़े ही तेज भंग हो जाए तो वो कैसा दिखता होगा। अब वैसा ही हाल हमारे भारत की गौरवशाली संस्कृति के प्रतीक माने जाने वाले हमारे महर्षियों में से एक ऋषि शरदवान ऋषि का हुआ था। अब ऐसा महाभारत में ही लिखा है, जब शरदवान गौतम ऋषि के बीज कण यानी जमीन पर गिरे तो नीचे सरकंडों के ऊपर गिरने के बाद दो भागों में बट गए। सरकंडों पर गिरे बीज कणों से जो दो भागों में बट गए थे, एक बालक और एक कन्या का जन्म हुआ। भीष्म के पिता राजा शांतनु के किसी सैनिक ने उन दोनों को सरकंडों से उठाकर राजा शांतनु को दे दिया। अच्छा, बड़ी कृपा से पाला, इसलिए बालक का नाम पड़ा कृप और कन्या का नाम पड़ा कृपी। वो बीज कणों से कन्या और एक बालक का जन्म हो गया। यही कृप आगे चलकर धनुर्विद्या में निपुण कृपाचार्य हुए और कौरवों तथा पांडवों को ये विद्या सिखाने के लिए उनके प्रथम गुरु बने कृपाचार्य। ये कृपाचार्य ऐसे पैदा हुए थे। इनकी बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ। अब द्रोणाचार्य द्रोण से पैदा हुए थे घड़े से, और ये कृपी सरकंडों से पैदा हुई थी। इन दोनों ने शादी कर लिया, आपस में विवाह रचा लिया। अब जरा द्रोणाचार्य की जन्म कथा आप सुन लीजिए और देख लीजिए कि जहाँ क्या गुल खिला है, क्या क्या गुल खिले हुए हैं हमारे पूर्वजों के। महाभारत में लिखा है कि भगवान भारद्वाज नाम वाले एक प्रसिद्ध महर्षि थे, बहुत प्रसिद्ध यानी फेमस थे। महर्षि कौन? भारद्वाज। एक बार वे कुछ अन्य महर्षियों के साथ गंगा जी पर स्नान करने के लिए गए। अब वहां भगवान भारद्वाज महर्षि, भगवान की संज्ञा दी गई है। वो अपने कुछ ऋषिगणों के साथ गंगा जी पर स्नान करने के लिए गए, गंगा जी पर स्नान करने के लिए निकले हुए हैं। तो भगवान भारद्वाज महर्षि जी ने एक अप्सरा को देखा जो गंगा में स्नान करने के बाद वस्त्र बदल रही थी। और ये देखो, ये भगवान भारद्वाज महर्षि, पवित्रता के सागर, ज्ञान के महर्षि, जो गंगा पर स्नान करने गए और देखने क्या लगे, जो गंगा में स्नान करके कोई अप्सरा, वैसे तो कोई अप्सरा नहीं होती, लिखा हुआ है, वो कोई अप्सरा ज्ञान नदी में स्नान करके वस्त्र बदल रही थी। और ये अपने ऋषि जी, भगवान जी, पवित्रता के सागर, ज्ञान गुणमान, हमारी संस्कृति की धरोहर, जे वहां गए अपने ऋषियों के साथ, जे उस वस्त्र बदल रही स्त्री को ताकने लगे, देखने लगे। बड़ी सुंदर होगी अप्सरा, उसको वस्त्र बदलते हुए देखने लगे भगवान जी, और देखो आगे क्या होता है। अच्छा, वो गंगा में स्नान करने के बाद वस्त्र बदल रही थी वो अप्सरा बेचारी। बस उस अप्सरा को देखने की ही देर थी कि वही हुआ जो अभी आप सोच ही रहे हैं, वही हुआ बिल्कुल। और इसके सिवाय हो भी भला क्या सकता था। ये जो महाभारत को लिखने वाले जो गणेश जी हैं, ये जो व्यास जी हैं, इन्होंने ये कथाएं महाभारत में लिखी हैं। ये अश्लील कहानियां इन्होंने लिखी। क्या जरूरत पड़ी थी इनको ये कहानियां लिखने की? अगर सचमुच में ऐसा हुआ भी है, मानव को क्या कोई शिक्षा मिलेगी इससे, इनको पढ़कर? क्या हमारे मन में उन महर्षियों के बारे में, उन श्रेष्ठ लोगों के बारे में कोई सम्मान की कोई भावना रहेगी हमारे मन में कि ऐसे थे हमारे महर्षि, हमारे पूर्वज ऐसे थे कि कोई स्त्री नहा रही है गंगा में, वो वस्त्र बदल रही है, जे स्नान करने गए, काहे के महर्षि हैं, काहे के भगवान है? इनको भगवान महाभारत में लिखा हुआ है, सदियों से हम पढ़ रहे हैं, भगवान के ऊपर कलंक नहीं है जी कि एक स्त्री, सुंदर स्त्री को देखा, उस पर मोहित हो गए। अच्छा, उस अप्सरा को देखने की देर थी, वही हुआ जो अभी आप सोच ही रहे हैं। और इसके सिवाय वो भी भला क्या सकता था। अप्सरा को देखते ही सुप्रसिद्ध महर्षि भगवान भारद्वाज जी की आंखों में काम उतर आया और मन में काम ज्वाला भड़क उठी
और काम ज्वाला भड़कते ही देखते सुप्रसिद्ध महर्षि पवित्रता के प्रतीक भगवान भारद्वाज जी का तेज भंग हो गया, यानी काम हो गया उनका। खड़े खड़े अप्सरा को देखकर ही ऐसा हाल हो गया इनका। ये भगवान है हमारे। अपनी इस महान और पवित्र मनो और शरीर की दशा के बाद ऋषि भारद्वाज जी ने अपने गिरे पड़े बीज कणों को एक द्रोण में संभाल कर रख लिया। जब उनका तेजो भंग हो गया अप्सरा को देखकर, काम यानी हो गया, उसने अपने वीर्या को उठाया, अपने वो जो इनका क्या यज्ञ कलश होता है उसमें संभाल कर रख लिया। भगवान भारद्वाज जी के यज्ञ कलश में रखे उनके खलास हुए वीर्या कणों से एक बालक उत्पन्न हुआ। द्रोण से पैदा होने के कारण उस बालक का नाम द्रोण रखा गया और यही द्रोण आगे चलकर द्रोणाचार्य कहलाई। द्रोण से निकले द्रोणाचार्य जी ने सरकंडों पर पैदा हुई शरदवान की पुत्री कृपि को अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण किया। दोनों के पति पत्नी बनने के बाद एक गुल और खिला, एक फूल और खिला, वो भी सुनो क्या है। कृपि ने एक बालक को जन्म दिया और जन्म लेते ही उस बालक ने उच्च श्रवा नाम को घोड़े के समान हिंडना शुरू कर दिया। ये बच्चे भी कमाल के हैं। उसने जन्म दिया बच्चे को, तो बच्चा पैदा होते ही गर्भ से बाहर आते ही घोड़े की तरह हिंडने लगा। अब एक आकाशवाणी हुई, ये फिर आकाशवाणी हुई, और उस आकाश से आने वाली वाणी ने ही उस बालक का नाम अशव की तरह हिंडने के कारण अश्वत्थामा रखा। ये खगोल कल्पनाएं, ये कल्पित बातें हैं। इन ग्रंथों को आप सत्य रीति में समझे कि सत्य ज्ञान क्या है, वरना इन ग्रंथों में तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। क्या इससे शिक्षा मिलेगी आपको? आज तक मिली है कोई शिक्षा? रामायण को पढ़कर, भागवत कथा सुनकर, जब महाभारत देखकर मानव भी रह पाया है? वो तो दान बन गया है। अब इन जन्म कहानियों में करामातें या चमत्कारों की ही भरमार है और कोई भी बात प्रमाणिक नहीं है। कृपाचार्य और कृपि का जन्म सरकंडों से बताया गया है, और वो भी तब जब ऋषि शब्दवान कामग्रस्त होकर पतित हुए और उनके बीज कण सरकंडों पर दो भागों में बंटकर गिर गए। भगवान भारद्वाज के कामग्रस्त हो जाने पर उनके बीज कणों से द्रोण से द्रोणाचार्य जी पैदा हुए। अब विचार करने वाली बात यह है कि क्या नर नारी दोनों के मिलाप और औरत के गर्भ के बिना इस प्रकार सरकंडों या द्रोण से किसी बच्चे का जन्म हो भी सकता है? सिद्ध करके दिखाओ, हो सकता है। अब हम मान लेंगे कि जे महाभारत, जे रामायण, जे भगवत गीता सत्य कथाएं हैं हमारी भारतीयों की। हर जाति से समान जाति वाले का ही जन्म हो सकता है। सरकंडों से तो सरकंडे ही पैदा हो सकते हैं, और द्रोण या मटका राम तो मिट्टी को ही जन्म दे सकता है। इन जन्म कथाओं से सीधे ही स्पष्ट हो जाता है कि ये तो देवताओं, परियों या अप्सराओं इत्यादि पर बनाई गई रोचक कथाएं हैं, मगर हमारे धर्मशास्त्रों की कथाएं कपोल कल्पित न होकर विश्व के पुरातन ऐतिहासिक सत्य घटनाओं का अलंकारिक, प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक रहस्य कुछ और ही है। इनको इसी रूप में सत्य मानोगे तो जैसे आज तक हम इनको पढ़ कर भ्रष्ट हो गए हैं, धर्म के आचरण से गिरकर धर्म भ्रष्ट हो गए हैं, ऐसा ही परिणाम निकलेगा। लेखक महोदय ने इन घटनाओं को रोचक बनाने के लिए करामातों और चमत्कारों का इस्तेमाल भी किया है। आकाशवाणी, भविष्यवाणी, वर, श्राप इत्यादि इस बात का प्रमाण है। कृपाचार्य और द्रोणाचार्य आदि की जन्म कथाओं को किसी भी हालत में सत्य नहीं माना जा सकता। यदि कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाने वाले ही पैदा नहीं हुए, वैसे तो सीखने वाले भी पैदा नहीं हुए थे। फिर भी एक बार मान ले कि कौरव पांडव आदि थे, तो फिर इस हालत में उन्होंने बाण विद्या सीखी किससे होगी? और यदि युद्ध विद्या ही नहीं सीखी होगी तो फिर महाभारी महाभारत का युद्ध भी कैसे हुआ होगा? कभी कभी क्या अक्सर ही होता है कि ये क्या हाल है मेरे भारतीय लोगों का, कितनी अज्ञानता की ये घोर अंधेरी रात में भटक रहे हैं। इनका मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं इनको? उन्हीं को गुरु बनाए हुए हैं, कोई मंदिरों में भागा हुआ है, कोई शास्त्रों को पढ़ रहा है, कोई मंत्र की पूजा कर रहा है, कोई किसी सियाने के पास, शेवड़े के पास गया हुआ है। क्या हाल हो गया हमारा? अरे सत्य ज्ञान तो बड़ा सीधा सरल और स्पष्ट होता है। वही 2.5 अक्षर प्रेम के बड़े 100 पंडित हुए। कैसे मैं आपको समझाऊं? मगर फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को कभी भूलोगे नहीं, इन बातों को याद रखोगे। इन वीडियो को बार बार सुना करो। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। जल्दी मैं श्री महासंदर्शन सृष्टि चक्कर पार्ट आगे का लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना चाहती हुए, तो मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन कथाओं के ऊपर विवेक संगत रीति से विचार करेंगे। इसमें आपका ही भला है। आप ज्ञान रोशनी में आए, सत्या को समझें, सत्या को धारण करें और आपका भी कल्याण हो। इतना कहते हुए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय श्री महाभारत, जय श्री श्री राम। ओम नमः शिवाय।